तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक काफी बड़े स्पेस शिप को देखते हैं जो कि एक प्लेनेट के ऊपर उड़ रहा था। और वो स्पेस शिप ड्रैक की होती है। ड्रैक जो कि उस प्लेनेट को खत्म करने आया है। तभी ड्रैक एक लेजर मशीन का यूज करता है जिससे वो उस प्लेनेट को कुछ ही देर में पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब हम प्लेनेट वेल्डन का सीन देखते हैं जहां हमारी कहानी का हीरो रैचेट एक वर्कशॉप में काम कर रहा था। तभी टीवी पर न्यूज आने लगती है और उन्हें पता चलता है कि कोई अनजान शिप सभी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करती जा रही है और उसी को बचाने के लिए गैलेक्टिक फोर्स नाम की 4 लोगों की टीम बनाई गई है जिसका कैप्टन कॉर्क नाम का एक सोल्जर है जो कि हर जगह काफी ज्यादा फेमस है। साथ ही अभी उन्हें अपने 5वें साथी की तलाश है क्योंकि उनकी टीम में टोटल 5 मेंबर होगी। 5वें मेंबर की बात सुनकर रैचेट काफी खुश होता है और वो डिसाइड करता है कि वो भी हीरोज की टीम में ज्वाइन होने के लिए जाएगा। लेकिन खुशी खुशी में रैचेट खुद की ही अलमारी में फंस गया था। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जो अपनी शिप वापस लेने आया था जिसे वो पिछले दिन रैचेट को रिपेयर करने के लिए देकर गया था। पर रैचेट बाहर आता और एक काफी अजीब शिप दिखाता है और उस ओल्ड मैन को उस शिप में उसकी मर्जी के बिना बैठा भी देता है। फिर वो उस ओल्ड मैन को उस शिप में लगे अल्ट्रा मैग्नेट के बारे में बताता है जो काफी दूर की मेटल की चीजों को भी अपने पास बुला सकता है। फिर वो ओल्ड मैन को मैग्नेट चालू करने की कहता है जिससे शॉप की सभी मेटल की चीजें शिप से आकर चिपकने लगती है। तो वो जल्दी से मैग्नेट को बंद करने की कोशिश करता है पर ऑफ का बटन काम भी नहीं कर रहा था और वहाँ पर गलती से एक्सेलरेट का बटन दब जाता है जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन और रैचेट काफी स्पीड के साथ काफी सारे मेटल को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। रैचेट लटका हुआ था जिसकी वजह से उसका हाथ भी छूट जाता है लेकिन वो गिरने से बच गया था और किसी तरह शिप का मैग्नेट बंद करके उसका ब्रेक भी लगा देता है। उनके पीछे के सभी मेटल सामने एक पत्थर पर जाकर लगते हैं। हालांकि वो दोनों बच गए थे। तभी ओल्ड मैन की सीट किसी तरह से एक्टिवेट हो जाती है जिससे वो हवा में उड़ गया था और काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं इधर ड्रैक अपने राइट हैंड मैन जिसका नाम विक्टर है उसे बताता है कि वो अगला प्लेनेट कौन सा डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। साथ ही ड्रैक एक प्लान बताता है जिससे वो गैलेक्टिक हीरोज को खत्म कर सकते थे। पर विक्टर ड्रैक से कहता है कि उनके पास कोई आर्मी नहीं है जिससे वो हीरोज से फाइट करे और अगर वो ऐसे ही फाइट करने जाते हैं तो जरूर हार कर ही वापस आएंगे। पर ड्रैक विक्टर को किसी बात की चिंता ना करने की कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपनी शॉप के ऑनर से परमिशन लेकर रैचेट वहाँ पर आ जाता है जहाँ से 5वें हीरो को चुना जाने वाला था। बाकी चारों हीरो सामने स्टेज पर आते हैं और रैचेट उन्हें देखते हुए सोच रहा था कि काश उसे ही 5वां हीरो के रूप में चुना जाए। लेकिन काफी जल्दी रैचेट के सारे ड्रीम टूट जाते हैं क्योंकि कैप्टन कॉर्क रैचेट को उसकी छोटी बॉडी की वजह से रिजेक्ट कर देता है और साथ ही रैचेट ने अपने पास्ट में भी सिर्फ प्रॉब्लम के अलावा कुछ भी नहीं किया था। वहीं ड्रैक का डॉक्टर नेफेरियस ड्रैक को एक इविल रोबोट बनाने वाली फैक्ट्री दिखाता है जिसकी मदद से अब ड्रैक भी अपनी खुद की आर्मी बना सकता था। लेकिन तभी उनकी फैक्ट्री पर लाइटनिंग आकर गिरती है जिसकी वजह से एक रोबोट गलत बन जाता है जो बाकियों से छोटा था और साथ ही वो कोई इविल रोबोट नहीं था जिसकी वजह से नेफेरियस जल्दी से विक्टर को उस रोबोट को मारने की कहता है। लेकिन वो रोबोट कूड़ा फेंकने वाली जगह से भाग जाता है और उसे एक शिप मिल जाती है और वो भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर आकर उस रोबोट की शिप पर अटैक करके उसे खराब कर देता है। दूसरी तरफ सिलेक्ट नहीं होने की वजह से रैचेट काफी ज्यादा दुखी था इसलिए वो बाहर आकर स्टार्स को देखने लगता है। लेकिन तभी उसे आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है तो वो जल्दी से उसके पास पहुंचता है और हम देखते हैं कि ये उसी रोबोट की शिप थी जो ड्रैक के पास से भागा था। फिर रैचेट उस रोबोट को अपनी शॉप पर ले आता और चेक करने लगता है कि वो कितना खराब है। कुछ ही देर में वो रोबोट वापस से चलने लगा था और उठते ही कहता है कि उसे जल्दी से गैलेक्टिक हीरोज को बताना होगा कि ड्रैक कभी भी उनके ऊपर अपनी आर्मी के साथ अटैक कर सकता है। पर इससे पहले रैचेट उस रोबोट को ठीक करने की कहता है और उसका नाम क्लैंक रखता है। अब कुछ ही देर में रैचेट क्लैंक को ठीक भी कर देता और उससे झूठ बोलता है कि वो गैलेक्टिक हीरोज का दोस्त है तो वो उसे आसानी से उनसे मिलवा देगा। अगले दिन हम देखते हैं कि सिटी में जहाँ पर गैलेक्टिक हीरोज का बेस है वहाँ पर ड्रैक की रोबोटिक आर्मी अटैक कर देती है और रैचेट अब क्लैंक के साथ रास्ते में ही था। पर कुछ ही देर में रैचेट वहाँ पर पहुँच जाता और देखता है कि ड्रैक की आर्मी पहले ही अटैक कर चुकी है। अब मदद करने के लिए रैचेट सोचने लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और वहीं नीचे गैलेक्टिक हीरो सभी रोबोट से फाइट कर रहे थे। हालांकि वो सभी रोबोट्स को काफी अच्छे से मार रहे थे पर रोबोट्स उनसे काफी ज्यादा थे जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाले थे। साथ ही विक्टर भी वहाँ पर था और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है। तभी रैचेट ड्रैक की बड़ी वाली शिप पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मिसाइल शिप तक पहुंच ही नहीं पाती। अब क्लैंक कोई ऐसा प्लान सोचने लगता है जिससे वो एक ही बार में सभी रोबोट्स की आर्मी को खत्म कर सके और तभी उसे रैचेट की शिप में लगे मैग्नेट के बारे में पता चलता है और वो उसे अपना प्लान बताता है। जिसके बाद रैचेट शिप का मैग्नेट ऑन करता है और सभी रोबोट्स की आर्मी के ऊपर से होते हुए लेकर जाता है जिससे सभी मेटल के रोबोट्स रैचेट की शिप के पीछे आने लगते हैं और रैचेट उन्हें लेकर उनकी बड़ी वाली शिप के आगे आकर मैग्नेट बंद कर देता है और तुरंत ही सामने से हट भी जाता है जिससे वो सभी रोबोट्स अपनी ही शिप से टकराते हैं और वो शिप ब्लास्ट हो जाती है। विक्टर भी ये देखता और छुपकर वहाँ से जाने लगता है।
फिर रैचेट शिप से बाहर आता और सभी लोग रैचेट की तारीफ करने लगते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन को रैचेट और क्लैंक दोनों को ही गैलेक्टिक हीरोज में शामिल करना पड़ता है। वहीं इधर ड्रैक अपनी हार से काफी गुस्से में था और वो विक्टर और उस साइंटिस्ट नेफेरियस को काफी सुना भी रहा था। पर नेफेरियस ड्रैक को आइडिया देता है कि वो कैप्टन कॉर्क को अपनी साइड कर सकता है, क्योंकि वो काफी सिंपल माइंड का है। अब रैचेट को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि रैचेट को कोई भी वेपन चलाना नहीं आता और वो फाइटिंग में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी उनकी रिसर्चर को पता लगता है कि जो भी प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुए हैं उन सभी प्लेनेट का एक टुकड़ा गायब है। कुछ देर बाद रैचेट बाहर आता और सभी बोर्ड्स पर अपना चेहरा देखता है, जिसे देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। तभी उसके पास उसके फैंस की भीड़ भी आ जाती है और वो सभी उससे उसका ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। पर वापस से एक बार कॉर्क लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग कॉर्क को इग्नोर करके सिर्फ रैचेट पर ध्यान देते हैं, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद कॉर्क एक काफी बेकार प्लान दिखाता है, जिससे वो ड्रैक पर अटैक करने वाले थे, लेकिन फिर भी सभी कॉर्क के प्लान के लिए मान जाते हैं। हालांकि क्लैंक उसके प्लान के बिल्कुल खिलाफ था। अब सभी हीरोज ड्रैक के शिप पर जाने के लिए निकल जाते हैं और सभी अलग अलग होकर फाइट करने का फैसला करते हैं। वहीं ड्रैक को पहले से उनके आने के बारे में पता था और वो काफी चालाकी से कॉर्क को उसके रूम में ले आता है। अब ड्रैक विक्टर की मदद से कॉर्क को काफी धमकाता है और उसे एक ऐसा ऑफर देता है जिसके लिए वो कभी मना ही नहीं कर सकता था। ड्रैक उससे कहता है कि वो रैचेट को रास्ते से हटा देगा, जिससे कॉर्क वापस से लोगों के बीच में पहले की तरह फेमस हो सकता है और बदले में कॉर्क को सिर्फ ड्रैक के उसके प्लान में उसकी मदद करनी होगी। अब यहाँ पर कॉर्क थोड़ा सोचता है और फाइनली वो अपने साथियों को धोखा देने के लिए मान गया था और वो ड्रैक की सभी बातों को आसानी से मान लेता है। वहीं बाकी हीरोज को साइंटिस्ट नेफेरियस का रूम मिलता है, जहां से उन्हें पता चलता है कि ड्रैक हर प्लेनेट से उसकी एक सबसे अच्छी जगह अपने पास रख रहा है, जिससे कि वो एक सबसे अच्छा प्लेनेट बना सके। दूसरी तरफ कॉर्क अपनी मेन शिप में वापस आ गया था और वो सभी वेपन्स को लॉक कर देता है, जिससे जब फाइट हो तो वो ड्रैक पर अटैक ही ना कर पाए। जब ड्रैक से फाइट करने का टाइम आता है तब सभी कॉर्क से प्लान पूछते हैं, तो वो उनसे कहता है कि वो पहले जाएगा और ड्रैक से बात करके सब सही करने की कोशिश करेगा। फिर वो सबसे आगे जाने लगता है और ड्रैक से मिलकर उसे बताता है कि उसने सभी की शिप से वेपन बंद कर दिए हैं। ड्रैक ये सुनकर काफी खुश होता है और कॉर्क ड्रैक से उसके दोस्तों को चोट ना पहुंचाने की कहता है, पर ड्रैक उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने रोबोट्स को अटैक करने के लिए भेज देता है। और जब सारे हीरोज फाइट करने की कोशिश करते हैं तब उनके वेपन काम ही नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें वापस भागना पड़ता है। वहीं विक्टर को पता चलता है कि जो रोबोट उनकी शिप से भाग गया था वो अब गैलेक्टिक हीरोज की शिप पर है, इसीलिए विक्टर अपने लोगों से उसे शिप से जितना पास हो सके उतना पास टेलीपोर्ट करने की कहता है। रैचेट को लग रहा था कि कॉर्क अकेला ही वहाँ ड्रैक की पूरी आर्मी से फाइट कर रहा होगा, इसीलिए वो सीधा ही ड्रैक की शिप पर जाने का डिसाइड करता है। रैचेट उन सभी के अटैक से बचता हुआ सीधा उसके शिप पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में रैचेट की शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर फिर भी वो अपनी सीट की जंप की मदद से रैचेट ड्रैक की शिप पर पहुंच ही जाता है। वहीं इधर क्लैंक को उसकी शिप पर कुछ अजीब आवाज आती है और वो चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि विक्टर उसकी शिप के अंदर आ चुका है। विक्टर से बचते हुए क्लैंक को पता चलता है कि विक्टर को पानी से डर लगता है, तो वो एक ऐसी मशीन लेता है जिससे पानी का अटैक होता था और वो उसका यूज विक्टर पर करता है, जिससे अब विक्टर हार गया था। और इधर ड्रैक की शिप पर रैचेट भी अंदर आ चुका था और कॉर्क को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने ड्रैक आकर उसे ट्रैप में फंसा लेता है। अब ड्रैक रैचेट को अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे वो उसे दिखा सके कि वो किस तरह से किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करता है। जाते हुए ड्रैक रैचेट को अपनी कहानी बताता है कि वो ये सब अपने होम प्लेनेट को वापस लाने के लिए कर रहा है। तभी वहीं पर एक रूम में रैचेट को कॉर्क दिखता है, जो कि अभी मसाज ले रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि कॉर्क ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद रैचेट के सामने ड्रैक उस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता और सभी सिर्फ दुखी होकर देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाते। यहाँ तक कि कॉर्क को भी बुरा लगता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था। और हर बार की तरह ड्रैक उस प्लेनेट के एक पीस को किसी अनजान जगह पर ले जाता है। अब रैचेट वापस से घर पर आता और वो काफी दुखी था, क्योंकि वो उस प्लेनेट को बचा नहीं पाया। साथ ही अब लोगों को भी लगने लगा था कि जो भरोसा उन्होंने रैचेट पर दिखाया था वो सही भी था या नहीं। वहीं अब ड्रैक का प्लेनेट बनकर तैयार होने वाला था, जिससे ड्रैक काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने हमेशा से सिर्फ यही चाहा है। वहीं इधर रैचेट इतना निराश था कि वो वापस नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से पूरी हीरोज की टीम को ही रैचेट के पास आना पड़ता है और उनके थोड़ा कहने के बाद रैचेट वापस आने के लिए मानता है। अब वो सभी रैचेट को प्लान बताते हैं कि उन्हें ड्रैक की उस लेजर मशीन को खत्म करना होगा या फिर उसका टारगेट बिगाड़ना होगा। सिर्फ ऐसे ही वो ड्रैक को रोक सकते हैं। ड्रैक की शिप पर कॉर्क ड्रैक से नेफेरियस के साथ काम ना करने की कहता है, क्योंकि वो उसके दोस्तों को मारना चाहता है और ना ही नेफेरियस एक अच्छा एलियन है। पर तभी वहाँ पर नेफेरियस आता है और ड्रैक से कहने लगता है कि हर चीज की एक कीमत होती है और वो अपने दोस्तों को किस कीमत
कीमत में बेचने वाला है। ये सुनकर कॉर्क निराश होता है और नेफेरियस उसे वहां से भगा देता है। उसके वहां से जाते ही नेफेरियस ड्रैक पर एक लेजर से अटैक करता है, जिससे वो ड्रैक को एक भीड़ में बदल देता है और कहता है कि अब उन्हें प्लान्स में कुछ चेंज करना है। वहीं रैचेट और बाकी सभी को पता चलता है कि ड्रैक का अगला टारगेट एम्बर्स नाम का प्लेनेट है, लेकिन उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होने से एक चेन रिएक्शन होगा और उसके साथ पूरा सोलार सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर तभी उन्हें पता चलता है कि एम्बर्स को डिस्ट्रॉय करना ड्रैक का नहीं बल्कि असल में नेफेरियस का आइडिया है, क्योंकि वो सोलार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ नेफेरियस एक मिसाइल से ड्रैक को उसके बनाए गए प्लेनेट पर भेज देता है। अब रैचेट और उसके साथी अपने प्लान पर काम करते हैं, जो कि था कि रैचेट कॉर्क का रूप लेकर ड्रैक की शिप पर जाएगा और सभी वेपन और साथ ही सभी कंट्रोल्स को बेकार कर देगा, जिससे उनका अटैक करना काफी आसान बन जाएगा। अब रैचेट भी ऐसा ही करता और उसका काम पूरा होने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पीछे कॉर्क आ जाता और वो रैचेट से फाइट करने लगता है और रैचेट को बताता है कि उसने उसके सारे फैंस छीन लिए, जिसकी वजह से उसे ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा। दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट होती है, पर आखिर में रैचेट हारने वाला होता है। तब तक आखिरी बार रैचेट कॉर्क को समझाने की कोशिश करता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है और वो कोई विलेन नहीं है। ये सब सुनकर अब कॉर्क रुक गया था और उसे समझ आ जाता है कि जो उसने फैसला लिया वो गलत था। लेकिन तभी कॉर्क के पीछे नेफेरियस आता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर रैचेट और कॉर्क साथ मिलकर नेफेरियस के हर अटैक से बचते हैं। वहीं बाहर सभी हीरोज काफी सारी मैग्नेट शिप की मदद से उस लेजर का टारगेट बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नेफेरियस लेजर चला देता है। पर किस्मत से जब तक लेजर का टारगेट बदल चुका था और वो लेजर सीधा ड्रैक के नए प्लेनेट पर लगती है और ड्रैक भी अपने प्लेनेट के साथ डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन अब भी रैचेट और कॉर्क उस शिप में फंसे थे और वो शिप प्लेनेट पर गिरकर डिस्ट्रॉय होने वाली थी। पर तभी नेफेरियस कॉर्क को शूट करने वाला होता है, पर इससे पहले रैचेट उसे बचा लेता है और नेफेरियस को काफी जोर से मारता है, जिससे नेफेरियस उस लेजर में ही गिर गया था। अब वहीं कॉर्क का पैर फिसलता और वो शिप के ग्लास पर गिर गया था, जो कि कभी भी टूट सकता था। लेकिन तभी रैचेट को एक टेलीपोर्टेशन मशीन दिखती है और इसी के साथ रैचेट, क्लैंक और कॉर्क तीनों शिप के ब्लास्ट होने से ठीक पहले टेलीपोर्ट होकर अपने शिप पर आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रैचेट अपने वर्कशॉप पर वापस लौट जाता है और कॉर्क पूरी दुनिया के सामने उसकी गलती के लिए सभी से माफी भी मांगता है। और सभी लोगों के बीच सिर्फ एक सवाल था कि उनका नया हीरो रैचेट कहाँ पर है। और कुछ टाइम के बाद क्लैंक रैचेट के पास जाता और उसकी शिप ठीक करने में उसकी मदद करता है। क्लैंक रैचेट से पूछता है कि उसने गैलेक्टिक हीरोज को क्यों छोड़ दिया, जिस पर वो कहता है कि उसने उन्हें छोड़ा नहीं है, अगर कोई नई मुसीबत सामने आती है तो वो जरूर वापस जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।